नमस्कार मित्रों, मैं आप सभी का दोस्त, मित्र एवं सखा सर्वेश मौर्यवंशी। सर्वेश मौर्य, संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष, विश्व मौर्य परिषद। तो आज इस वीडियो में चर्चा होगा कि समाज का विकास क्यों नहीं हो रहा है। जी हाँ, समाज का व देश का विकास क्यों नहीं हो रहा है, क्या कारण है और उसका निवारण क्या है, आप सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए, बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। और आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, तभी आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा। देखिए, समाज का विकास क्यों नहीं हो रहा है। हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बताने वाले हैं कि जो समाज के ठेकेदार, धर्म के ठेकेदार, या कोई भी ठेकेदार ले लीजिए, सामाजिक ठेकेदार या नेता ले लीजिए, सामाजिक नेता, राजनीतिक नेता, धार्मिक नेता हैं, सभी प्रकार के, जिधर आप नज़र उठाओ उधर नेता ही नेता सब बने घूम रहे हैं। भाई क्या बात है, ये देश कभी विश्व गुरु हुआ करता था, आज भ्रष्टाचारी नेताओं का देश हो गया है। कितना अजीब बात है, जरा आपने सोच कर देखिए, है ना। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग कहते हैं हम समाज सेवा कर रहे हैं, सामाजिक संगठन बनाते हैं, आप गिनती कर लीजिए, शायद हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, गिनती कर लीजिए। इतने संगठन बने, आपको पता होगा, इतनी पार्टियां बनी हैं कि हम समाज सेवा करने के लिए बनाए हैं, समाज को एक नई दिशा दिखाने के लिए बनाए हैं, नई दिशा देने के लिए बनाए हैं। लेकिन ज़रा आपने कभी सोचा इस विषय पे कि जो संगठन आते हैं समाज के नाम पर, हमसे चंदा ले जाते हैं, हमसे ढेर सारा धन संपत्ति ले जाते हैं, हमसे शारीरिक सहयोग भी लेते हैं, मानसिक सहयोग भी लेते हैं, धन का भी सहयोग लेते हैं, लेकिन उस संगठन के, उस पार्टी के कुछ गिने चुने लोग हैं, बड़ी सी बड़ी VIP एयर कंडीशन गाड़ी में घूम रहे हैं, और जिन लोगों से सहयोग लेके गए वो लोग वैसे के वैसे पड़े रह गए। भाई कुछ ना कुछ तो लोचा ज़रूर है। इसके लिए विशेष रूप से इस बात पर ध्यान दीजिए कि ये आखिर इतनी संस्थाएं, इतनी सोसाइटी, इतने चैरिटेबल ट्रस्ट, ये सब किस लिए बनाए जा रहे हैं, आपको पता है? इसलिए बनाए जा रहे हैं कि स्वयं का उल्लू सीधा किया जा सके, है ना। क्योंकि सीधा सीधा पैसा तो कोई कमा नहीं सकता, है ना। इसलिए तमाम प्रकार के ट्रस्ट बनाए जाते हैं, तमाम प्रकार के ट्रस्ट का निर्माण किया जाता है। धार्मिक ट्रस्ट तो ज़्यादा पाओगे आप सभी लोग, धार्मिक और सामाजिक ट्रस्ट। कहते हैं सेवा भाव के लिए बनाया गया है, लेकिन सेवा भाव के लिए नहीं, दरअसल वो अपना निजी उल्लू सीधा करने के लिए बनाया जाता है, निजी स्वार्थ के लिए बनाया जाता है, ब्लैक को वाइट करने के लिए बनाया जाता है। तो आप इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान में रखिए। और इसीलिए समाज का विकास नहीं हो रहा, क्योंकि जो खासकर मैं मौर्य समाज को कहना चाहूँगा, हालांकि ये बातें सभी समाज पे लागू होती है, लेकिन सभी समाज थोड़ा थोड़ा समझदार हो गए हैं, लेकिन मौर्य समाज में अभी कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल एकदम अबोध हैं, जैसे अबोध बालक होता है, जानकर भी अनजान बन जाते हैं। ये जानते हैं कि वहाँ जाने पे हमें कुछ नहीं मिलेगा अपमान के अलावा, लेकिन फिर भी जानकर अनजान बन जाते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि जैसे आपस में, आप एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए। मैं गांव में देखा हूँ, मैं गांव की बात पहले करूँगा। गांव में खेती लोग करते हैं, दो भाई जब आपस में बंटवारा करते हैं, जी हाँ, जब आपस में बंटवारा करते हैं तो किसी का 1 इंच किसी की तरफ ज़्यादा हो जाता है, किसी का कम हो जाता है, तो आपस में लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। सोचिए, 1 इंच के लिए लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, और वो आपस में कभी एक दोनों भाई नहीं बैठ के सुलझाएंगे कि चलो ठीक है, तुम मेरे ही भाई हो, 1 इंच तुम ज़्यादा ले लिए तो क्या हो गया, 1 इंच मैं ही ज़्यादा ले लिए तो क्या हो गया। वो क्या करेंगे, अपनी बुद्धिमानी दिखाएंगे, दूसरे के झांसे में आएंगे, फलाने उपाध्याय के यहाँ चले जाएंगे, फलाने मिश्रा के यहाँ चले जाएंगे, फलाने ऐसे, मतलब तमाम प्रकार के विपरीत, अर्थात जो आपके समाज का व्यक्ति है नहीं, आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं, आपके समाज से कोई ताल्लुक़ नहीं, उसके पास चले जाएंगे। 10-20 हज़ार वो देंगे अपने तरफ से, 10-20 हज़ार वो देंगे। भाई कमज़ोर कौन हुआ, कमज़ोर कौन हुआ? इस पर आपने कभी अपने दिमाग से सोचा है? क्यों सोचेंगे? क्योंकि आप लोगों ने तो एक चाय पे अपना पूरा जाति धर्म ईमान बेच दिया है, अपने पूर्वजों की प्रतिष्ठा बेच दी है, तो क्या सोचोगे? तो मैं क्या बात कर रहा था कि समाज का विकास क्यों नहीं हो रहा। तो यही कारण जो अभी मैंने बताया कि आपस में यदि वही बैठ के समझौता कर लेते, ना 20 हज़ार आपको देना पड़ता, ना 20 हज़ार आपको देना पड़ता, तो फ़ायदा किसका होता? वो 20-20, 40 हज़ार आपके परिवार में ही रहता, और आपका झगड़ा टंटा है गांव मोहल्ले में, आपका पता भी नहीं चलता कि आप दोनों भाइयों के बीच में कुछ झगड़ा हुआ। तो लॉस किसका हो रहा है, और फिर बेनिफिट अर्थात फ़ायदा कौन कमा रहा है? इस पर कभी आप लोगों ने सोचा? तो यही कारण है। और खासकर मौर्य समाज के गार्जियन जो है, माता पिता, बच्चे को
ना सही से कंट्रोल कर पाते हैं और ना सही से जो है कि मैनेज कर पाते हैं। बच्चा जो करना चाहता है उससे विमुख कर देते हैं, अपने मन मर्जी का बच्चे को मोड़ना चाहते हैं। अरे भाई, अपने मन मर्जी का आप कब तक मोड़ोगे? जब तक बच्चा 12 साल का नहीं होता है, ठीक है? अपने मर्जी का मोड़िए, लेकिन 12 साल के बाद बच्चे की एक हॉबी होती है, एक उसका चाहने किस काम को करना चाहता है, किधर बढ़ना चाहता है, उसका धीरे धीरे ब्रेन ग्रोथ करने लगता है, ठीक है? धीरे धीरे उसका माइंड डेवलप होता है, अर्थात उसकी बुद्धि विकसित होती है। तो बच्चे से भी पूछा कीजिए कि बच्चा तुम करना क्या चाहते हो, या पुत्र तुम करना क्या चाहते हो, पुत्री तुम क्या चाहती हो, तुम्हारी मंशा क्या है। और सबसे बड़ी बात, समाज का विकास इसलिए नहीं हो रहा है कि देखिए, एक बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है तो उसके सामने उसके सगे संबंधी, भाई हंसी मजाक के कई रिश्ते आते हैं। बच्चे के सामने बच्चे की मम्मी से तमाम प्रकार के मजाक किए जाते हैं। कोई कैसा मजाक करता है, बच्चे के सामने गाली देते हैं। बच्चा जब बोलना सीखता है उससे गाली दिलवाते हैं और खूब ठहाके लगा के हंसते हैं। अरे मेरा बच्चा तो बोलना सीख रहा है। अरे बोलना नहीं सीख रहा है, वो भी छोटा है, बड़ा तो होने दीजिए, फिर पता चलेगा कैसा आपने बोलना सिखाया था। और बच्चे के सामने बच्चे से कहेंगे जाओ बहुत पुड़िया ले आओ, जाओ ये ले आओ, जाओ वो ले आओ। अरे भाई, बच्चे को आप संस्कार दीजिए, ठीक है? संस्कार पहले दीजिए। संस्कार नहीं देंगे तो चाहे कितनी भी डिग्रियां हासिल करा दीजिए, वो बच्चा गुलाम का गुलाम ही रहेगा, कभी वो राजा नहीं बन पाएगा। तो इससे अच्छा है उसको हमेशा याद दिलाइए तुम ये काम कर सकते हो। अगर बच्चा निराश हो रहा है तो हर गार्जियन को, हर माता पिता को करना चाहिए, नहीं बेटा तुम ये काम कर सकते हो, तुम हर वो काम कर सकते हो जो कोई नहीं कर सकता। तुम्हारे अंदर अनंत संभावनाएं हैं, तुम एक अलौकिक आत्मा हो या तुम एक अलौकिक व्यक्ति हो, तुम कर सकते हो। बस उसके अंदर सकारात्मक सोच, सकारात्मक जोश या सकारात्मक दिशा हमेशा भरते रहिए, हमेशा भरते रहिए। देखिए, एक दिन आपका बेटा आपके साथ साथ पूरे गांव समाज का नाम रोशन करेगा। बस यही संस्कार नहीं दे पा रहे हैं हमारे समाज के लोग, अर्थात अपितु पूरे भारत की बात मैं कर रहा हूँ। पूरा भारत इसलिए गर्त में जा रहा है क्योंकि लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं, ना ही अपने ऊपर कोई विश्वास करते हैं। बस निराश हो जाते हैं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। भाई ऐसा मत सोचो, आप सब कुछ कर सकते हो, बस करने का प्रयास करो। और समाज का विकास इसीलिए नहीं हो रहा है, कुछ ठेकेदारों के चक्कर में आप लोग पड़ जाते हो कि हमारा सुनेगा, हमारा काम करेगा। अरे भाई, आप खुद नहीं चलोगे तो कोई भी समाज का ठेकेदार आपका क्या कर लेगा? कुछ नहीं करेगा, बस आएगा आपके साथ फ़ोटो खिंचाएगा, आपकी तरफ से एक डीएम को ज्ञापन दे देगा, बस हो गया। अरे भाई, इससे काम नहीं होता है। फ़ोटो खिंचाकर सोशल मीडिया पर छोड़ने से कि मैं इनके साथ आया हूँ, बैठा हूँ, या इनके साथ मैंने सेल्फी ली, इनके बात सुना, इनके यहाँ चाय पानी पिया, बस ये करने के लिए समाज के ठेकेदार होते हैं? नहीं। समाज के ठेकेदार को चाहिए या समाज के नेता को चाहिए कि उनको न्याय दिलाए। चाय पानी तो बाद में होता रहता है, पहले न्याय मिले। तो विश्व मौर्य परिषद ये काम करता है। शायद विश्व मौर्य परिषद को आप लोगों ने जल्दी कभी मीटिंग करते हुए नहीं देखा होगा। विश्व मौर्य परिषद केवल काम करता है और काम करवाता है समाज का, क्योंकि हमें मतलब है काम से, है ना, कि हमारा काम होना चाहिए, हमारे समाज का काम होना चाहिए। मीटिंग मिलना मिलाना तो बाद में लगा रहेगा, लेकिन हाँ, जल्द ही आपके उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत के कई राज्यों में विश्व मौर्य परिषद अपना ब्रांच स्थापित करने जा रहा है। और भारत के हर एक राज्यों में विश्व मौर्य परिषद का एक ब्रांच होगा, एक कार्यालय होगा। और ये नहीं कि इसका नाम विश्व मौर्य परिषद केवल मौर्यों के लिए काम करेगा, नहीं, अभी तो पूरे भारत वर्ष के लिए काम करता है, पूरे भारतीयों के लिए काम करता है। जो भी जिसके पास भी भारत की नागरिकता है, सबके लिए विश्व मौर्य परिषद काम करता है और सबको सहायता प्रदान करने का संकल्प लिया है विश्व मौर्य परिषद ने। और सबके लिए सबकी समस्याओं का निवारण, यानी सबकी समस्याओं का समाधान करने का हर यथासंभव प्रयास करता है विश्व मौर्य परिषद, और आगे भी करता रहेगा। बस कहते हैं, प्रयास हमारा, विश्वास आपका, यानी सहयोग आपका और विश्वास हमारा। यानी हम आपके सहयोग में विश्वास रखें, आप हमारे प्रयास में विश्वास रखें कि हाँ, ये प्रयास कर रहे हैं, दोनों मिल करके। क्योंकि देखिए, 4 कदम आप आगे बढ़िए, 6 कदम हम बढ़ेंगे, ठीक है? तो सब लोग मिल करके आगे बढ़ेंगे, तभी समाज का विकास होगा। किसी एक ठेकेदार के ऊपर भरोसा करने से नहीं होगा। आप चौतरफा दिमाग लगाइए, चारों तरफ दिमाग लगाइए, चारों तरफ सोचिए, तभी आपका काम होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि देखिए, अपना दिमाग हम बंद कर देते हैं सामने वाले के, कि ये सामने वाले को हम कह दिए हैं समाज का ठेकेदार है, फलाने संगठन का अध्यक्ष है, धमाके संगठन का अध्यक्ष है, फलाने पार्टी का है, धमाके पार्टी का है, ठीक है? पार्टी वार्टी से कुछ नहीं होता है, ठीक है? और देखिए, एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि एक डीएम एसडीएम बनने के लिए कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत। आईपीएस बनने के लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन किसी अनपढ़ को आप लोग वोट दे करके
ऊँट दे करके पूरे कमान उसके हाथों में दे देते हैं, तो भारत की अर्थव्यवस्था का क्या होगा? या आपके ज़िले की अर्थव्यवस्था का क्या होगा? या आपकी विधानसभा की अर्थव्यवस्था का क्या होगा? जब एक अनपढ़ विधायक चुन लेंगे, अनपढ़ जिला पंचायत चुन लेंगे, अनपढ़ प्रधान चुन लेंगे, या अनपढ़ सांसद चुन लेंगे, या अनपढ़ मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का चुनाव कर लेंगे, तो आपके देश का क्या होगा? वही होगा जो नहीं होना चाहिए। अर्थव्यवस्था पूरी डूब जाएगी, पूरा का पूरा एकदम लॉस हो जाएगा, आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए भी समाज का विकास नहीं होता है कि कहते नहीं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो भाई पहले अपने अंदर का अहंकार नष्ट कीजिए, आप केवल विस्तारवादी भावना रखिए, जहाँ से आपको एनर्जी मिले वहाँ से उठा लीजिए। हम नहीं कहते केवल विश्व मौर्य परिषद से आप उठाइए, जहाँ से आपको विस्तारवादी एनर्जी मिले वहाँ से उठाइए, लेकिन विश्व मौर्य परिषद से जुड़िए। विश्व मौर्य परिषद आपको कभी निराश नहीं करेगा। विश्व मौर्य परिषद जुड़ने के लिए पूरी प्रक्रिया आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है कि जुड़ने के लिए क्या करना है। आप लोग आज के लिए बस इतना ही, लेकिन हाँ, आप लोग हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, क्योंकि हंसने से शरीर की 40% बीमारी खत्म हो जाती है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास साफ सफाई रखिए और पानी का बचत कीजिए और वृक्ष जरूर लगाइए। मिलते हैं फिर अगले किसी नए वीडियो में, अगले किसी नए संदेश में। तब तक के लिए सत्यमेव जयते। जय जय भारत, जय मौर्यवंश। बोल दीजिए, जय मौर्यवंश, अखंड भारत। जय हिंद।